हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट पार्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में। अब हमारा टॉपिक रह गया है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस क्या होता है? देखिए, कुछ नहीं करना है हमको यहाँ पर फंक्शंस का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन, बस ये देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। फर्स्ट है इसमें एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है, देखिए सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है f जो x से r में डिफाइन हो रहा है, और सपोज कोई फंक्शन है g जो x से r में डिफाइन हो रहा है, जहां पर x क्या है, x एक सबसेट है r का। ठीक है, अगर ये है तो इनका जो एडिशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं f प्लस जी एक्स से। ठीक है, f प्लस जी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है fx प्लस जी एक्स, fx प्लस जी एक्स। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं हम f प्लस जी एक्स टू आर। ठीक, ये इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है f प्लस जी ऑफ एक्स। तो यहां पर आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, दो फंक्शन दे देंगे आपको fx और gx, और आपको पूछेंगे कि ये पता करो। तो अब इसको देखे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या है कि हमको दोनों फंक्शन को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ कोई, जैसे कि मैंने आपको fx दे दिया सपोज एक्स स्क्वायर, ठीक, और gx दे दिया मैंने आपको एक्स क्यूब प्लस टू। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि f प्लस जी ऑफ x बताओ मुझे, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब है fx प्लस जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस टू। बस इतना सा है ये। ठीक है, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन। ऐसे ही बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। ठीक है, सेकंड है हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर। देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है, सेम चीज ही। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि x से r में डिफाइंड है, और कोई फंक्शन है g जो कि x से r में डिफाइंड है। ठीक है, लेट कर रहे हैं यहां पर, लेट f x टू r एंड लेट g x टू r, वेयर x क्या है, x एक सबसेट है r का। तो f माइनस जी मतलब f माइनस जी एक्स टू आर, ये कैसे डिफाइंड होता है? f माइनस जी एक्स टू आर इज डिफाइंड बाय f माइनस जी ऑफ x। क्या होता है ये? fx माइनस जी एक्स, मतलब दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं हम f माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। ठीक है भाई, जो डोमेन है वो क्या है? x सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? x बिलोंग्स टू x। ये जो साइन है इसको बोलते हैं फॉर ऑल। आपके एनसीईआरटी में फॉर ऑल वर्ड में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर साइन बनाया है। ठीक है, क्योंकि ये साइन भी यूज होता है, आपका जानना जरूरी है। फॉर ऑल बोलते हैं इसको, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। यहाँ पर भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, f प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब अगर इन्हीं का सब्सट्रैक्शन हम करें तो कैसे होगा? देखिए f माइनस जी, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल के लिए हम करें f माइनस जी एक्स, तो क्या होगा? ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस टू। ठीक, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस टू। क्लियर? तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं? पहले एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अभी स्केलर क्या है? तो स्केलर कुछ नहीं है, एक रियल नंबर। स्केलर क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक है, बाकी ये वर्ड स्केलर, वेक्टर, ये सब वेक्टर 3D में आता है, तो वहां पर भी आप समझेंगे। इसको बोलते हैं अदिश, जिसकी कोई भी दिशा ना हो। ठीक है, बट इतना भी डिटेल में नहीं जाना हमको। ये समझिए आप बस कि रियल नंबर है, मतलब किसी फंक्शन को अगर हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं होगा, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या? तो देखिए
सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है वही लेट एफ एक्स टू आर, ठीक है, और एंड अल्फा इज अ स्केलर, अगर अल्फा कोई स्केलर है देन अल्फा एफ एक्स टू आर इज डिफाइंड बाय, इफ डिफाइंड बाय, अगर आपको कोई फंक्शन दिया f और आपसे पूछा कि अल्फा एफ बताओ तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब है ये अल्फा एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको बस अल्फा से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये बस एनसीईआरटी की लैंग्वेज इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। क्लियर, तो ये हो गया अल्फा इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। क्लियर, अगर कोई एग्जांपल ले, सपोज यहाँ पर मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक एफ एक्स ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई मैंने स्केलर ले लिया, मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया सपोज 7, और मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे अल्फा एफ बताइए, तो अल्फा एफ का मतलब क्या है, अल्फा एफ का सिंपली मतलब है अल्फा एफ ऑफ एक्स, मतलब अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 7 इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन। अगला है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। तो यहां पर भी वही कि अगर हमको कोई दो फंक्शन दिए हुए हैं, लेट एफ एक्स टू आर जी एक्स टू आर, अगर ये दो फंक्शन दिए हुए हैं देन एफ जी एक्स टू आर इफ डिफाइंड बाय, अगर आपसे पूछा है एफ जी तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ डिफाइंड बाय, इसका मतलब सिंपली ये है कि आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है एफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये पता करना है आपको, और आगे लिख देंगे हम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर, मतलब f कोई फंक्शन है और g कोई फंक्शन है, तो एफ जी ये क्या होगा, एफ जी कुछ नहीं होगा, एफ जी होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सॉरी ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, डोमेन एक्स है यहाँ पर। क्लियर, अगर कोई एग्जांपल की बात करें तो देखिए एग्जांपल, सपोज मैंने आपको एफ एक्स दे दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर और जी एक्स मैंने आपको दे दिया यहाँ पर सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक, और मैंने आपसे पूछा कि एफ जी बताइए, तो एफ जी क्या होगा, एफ जी कुछ नहीं होगा, एफ जी होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद देखते हैं हम कोशेंट 5, कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन, कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। ठीक है, तो कोशेंट क्या होता है, देखिए द कोशेंट ऑफ एफ बाय जी, दो फंक्शन है सपोज, तो कोशेंट ऑफ एफ बाय जी डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट होते हैं ये डिनोट होते हैं एफ बाय जी ऑफ एक्स से। ठीक है, द कोशेंट ऑफ एफ बाय जी डिनोटेड बाय एफ बाय जी। ठीक है, कोशेंट मतलब एफ में अगर जी का डिवाइड कर रहे हैं तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ बाई जी से। अब एफ बाई जी क्या है, एफ बाई जी एक फंक्शन है, एफ बाई जी इज अ फंक्शन, एफ बाई जी इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होगा ये, इज डिफाइंड बाय एफ बाई जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है एफ एक्स बाय जी एक्स। ठीक है, ये बस एनसीईआरटी की लैंग्वेज है इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाकी नया कुछ नहीं है इसमें। भाई दो फंक्शन को ऐड करने को बोलो तो ऐड कर दो, मल्टीप्लाई करने को बोलो तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करने को बोलो तो डिवाइड कर दो, और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने को बोलो तो वो कर दो, बस ये मतलब है इसका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये एग्जांपल देखकर समझ जाना। क्लियर, इस लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। तो इसको डिफाइन किया जाता है एफ एक्स बाई जी एक्स से, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लग जाती है। यहाँ पर कंडीशन क्या लगेगी कि जी एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डोमेन में से वो एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे हमको जहां पर ये जी एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा,
कैपिटल एक्स होगा। ठीक है, वही ये दोनों फंक्शन जो है वो एक्स से आर में ही डिफाइंड है। तो एक्स से आर में डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पर वो वैल्यू हटानी पड़ेगी एक्स में से जहाँ पर ये जी एक्स क्या है, 0 है। क्लियर। चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पर हमको दे दिया कोई एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज हमको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू हमको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और हमको बोला कि f बाई जी पता करो। तो f बाई जी पता करेंगे तो क्या आएगा, f बाई जी हमारे पास आएगा, क्या होता है f बाई जी, f बाई जी होता है हमारे पास f बाई जी ऑफ x। इसका मतलब क्या है, एफ एक्स बाई जी एक्स, क्या है, एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये हो गई कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जहाँ पर 0 होगा वो x की वैल्यू हमको यहाँ पर हटानी पड़ेगी। अब ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन R है, इसकी फंक्शन की डोमेन भी R है। ठीक है, तो अब हमको R में से वो एलिमेंट हटाने पड़ेंगे जहाँ पर ये 0 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये 0 कहाँ पर हो रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर फैक्टर आएंगे आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी -2 एंड -3, मतलब -2 और -3 पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस -2 -3। ऑल रियल नंबर में से आपको -2 और -3 को हटाना पड़ेगा, उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन निकालते टाइम आपको बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर। अब 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी के वो और कर लेते हैं, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन ओवर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx is equal to 2x plus 1 be two real functions। ठीक, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है f प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ जी एक्स और f बाई जी एक्स, ये हमको पता करना है। तो कर लेंगे इसको वैसे जैसे अभी हमने सीखा है। क्या होगा देखिए, f प्लस जी एक्स क्या होता है, इसका मतलब है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, बस ये हो गया एफ प्लस जी एक्स। ऐसे ही एफ माइनस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। उसके बाद एफ जी एक्स ये पूछा है, तो ये क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। फिर पूछा है एफ बाई जी एक्स, तो ये क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 और यहाँ पर वो वैल्यू हटानी पड़ेगी जहाँ पर ये 0 हो रहा है। तो ये 0 कहाँ पर होगा, 2x प्लस 1, ये 0 कहाँ पर होगा, ये 0 होगा हमारे पास -1/2 पर। 2x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू -1/2 एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ पर सबके लिए लिख सकते हैं हम x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 17। तो एग्जाम्पल नंबर 17 क्या दिया हुआ है देखिए, एग्जाम्पल 17 वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी हमको दिया हुआ है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी टू फंक्शंस defined over the set of non-negative real numbers। find वही f प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स और f बाय जी एक्स। ठीक, ये हमको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको मैं बताता हूँ क्या दिया हुआ है। ये
हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो दोनों फंक्शन है ये डिफाइंड है किस पर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या है, जो नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें दोनों फंक्शन के लिए डोमेन दी हुई है, वो डोमेन क्या दी हुई है, वो डोमेन दी हुई है हमको ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, मतलब 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमेशा क्या लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है, और 0 इंक्लूडेड होता है। नॉन नेगेटिव मतलब इंक्लूडिंग 0 टू इन्फिनिटी, और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, -∞ टू 0, और 0 इंक्लूड होता है, मतलब 0 नॉन नेगेटिव भी है और 0 नॉन पॉजिटिव भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको, क्लियर। और ये डोमेन हमको क्यों दी हुई है, ये डोमेन हमको इस रूट की वजह से दी है, क्योंकि जो रूट होता है, अब ये भी एक फंक्शन है, इसका ग्राफ मैं आपको अभी एक्सरसाइज में बताऊंगा वहां पर, क्योंकि एक क्वेश्चन है जहां पर हमको रेंज पता करना है, वहां पर मैं आपको इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे, वैसे ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, इसकी डोमेन रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो डोमेन तो यहाँ पर दे दिए भाई, ये जो रूट होता है, ये रूट ऐसी मशीन होती है, ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करती। रूट ना तो नेगेटिव वैल्यू देता है ना ही लेता है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है, 0 या पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वजह से ये डोमेन यहाँ पर दी हुई है, क्लियर। अब देखिए हमको क्या पता करना है, f प्लस जी एक्स, तो f प्लस जी एक्स क्या होगा, वही fx प्लस जी एक्स, इसका मतलब क्या है, √x प्लस x, ठीक। उसके बाद क्या पता करना है, f माइनस जी एक्स, तो f माइनस जी एक्स क्या होगा, fx माइनस जी एक्स, तो ये हो जाएगा √x माइनस x। फिर f इंटू जी एक्स क्या होगा, fx इंटू जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, √x इंटू एक्स। अब √x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, देखिए √x, इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2, भाई रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 है, इंटू x, जहां पर क्या है, पावर 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 3/2, ठीक। उसके बाद f बाई जी एक्स, f बाई जी एक्स क्या होगा, fx अपॉन जी एक्स, तो fx अपॉन जी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए fx है √x और gx है x, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये है x टू दी पावर 1/2 और ये है x, ठीक है। अब अगर डिवाइड में है और बेस सेम है, तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड होती है और डिवाइड में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2, x टू दी पावर 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा x टू दी पावर माइनस हाफ, और x टू दी पावर माइनस हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x टू दी पावर हाफ, और 1 अपॉन x टू दी पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन √x, ठीक है। ये चाहते तो मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकता था, लेकिन मुझे आपको ये भी बताना था अगर किसी को ना पता हो तो, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन √x। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि x आ गया नीचे, तो ये x अब 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब f बाई जी एक्स के लिए जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, ओपन ब्रैकेट 0 टू इन्फिनिटी। अब 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो कहाँ है, नीचे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन हुआ खत्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था। देखिए इसकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही छोटी है, उसने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है मुझे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पर क्वेश्चन होने थे वहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन इसकी भरपाई भी की है एनसीईआरटी ने, आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उसके कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो इसका मेन पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो थ्योरी में जो कि हमने अभी पढ़ा है, इसकी एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए तो वो देखेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।